बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर जो अपनी अम्मी के नाम है, जो आपकी हेल्थ के बारे में परेशान है। तो यहाँ पे देखें, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। राइट लिखो एक लेटर, ख़त टू को योर अपनी मदर माँ, हु जो इज़ है वरीड परेशान है, अबाउट के मुतालिक योर आपकी हेल्थ सेहत। वालिद का नाम ख़त लिखें जो आपकी सेहत के बारे में परेशान है। तो तरीका इसका क्या लिखने का, ख़त तो वैसे लेटर वो ख़त्म हो चुके हैं, आप जब से इंटरनेट आया है बहुत अर्सा पहले लिखे जाते थे, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे पेपर्स के लिए तो लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ कॉमा लगाएंगे, सिटी फर्जी होगी यानी कि ABC और फुल स्टॉप लगाएंगे और लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे डेट, वो डेट जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं। देखें जैसे है मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें जनवरी, इसको जनवरी नहीं कहेंगे, जनवरी उर्दू में और इंग्लिश में जनवरी 2 यानी कि सेकंड, और कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद आप लिखेंगे 2000, जैसे 20 है, 21, 22, 25 जो भी है, 2020, 21, 22, 25 वगैरह। तो जिसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे माय, मिसाल के तौर पे अपनी अम्मी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे माय डियर मदर, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, माय डियर मदर मेरी प्यारी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। आगे ये वाला निशान लगाएंगे, और उसके बाद ये उसको कहा जाता है जब किसी से बात आप कहते हैं और उससे आप ये ज़ोर से कहते हैं, ख़ास तौर पे उसको मुखातिब करके, तो ये वाला निशान लगाते हैं, अस्सलामु अलैकुम। मैंने रिसीव्ड वसूल किया, योर आपका लेटर, आपका ख़त, आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका ख़त वसूल किया। मैं एम हूँ ग्लैड मीन खुश, ये लिखा हुआ भी है, आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ, यानी आई एम हैप्पी, ये भी लिख सकते हैं आप। टू नो जानकर, दैट के यू आर आप हैं, इन में आ गुड अच्छी, हेल्थ सेहत, यू आर इन अ गुड हेल्थ, कि आपकी सेहत अच्छी है। यू हैव आस्क्ड, यू आप हैव चुके हैं, आस्क्ड पूछना, ये हैव मीन होता है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे कर लिया या कर चुका। तो आस्क की सेकंड थर्ड फॉर्म है ये, यू हैव आस्क्ड, हैव हैज़ और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब बनता है आप कर चुके हैं, आपने कर लिया है या कर दिया है। यू हैव आस्क्ड, आप पूछ चुके हैं, पूछ चुकी हैं, आपने पूछा है। मी मुझसे, अबाउट के बारे में, माई हेल्थ मेरी सेहत के बारे में, आ फ्यू, तो दोबारा देखें, यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई हेल्थ, आप मेरी सेहत के बारे में पूछा है आपने या आप पूछ चुकी हैं। आ फ्यू डेज़ अगो, एक फ्यू चंद डेज़ दिन, अगो पहले, चंद दिन पहले, आई कॉट कोल्ड, आई कॉट यानी कॉट का मतलब कैच की सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो कॉट मतलब पकड़ लिया मैंने, यानी पकड़ा, यानी मुझे हो गया। कोल्ड मीन सर्दी को कहते हैं, यानी मुझे सर्दी हो गई थी, तो मतलब नज़ला ज़ुकाम हो गया था। आई कॉट कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई थी, नज़ला ज़ुकाम। तो आगे क्या है, डॉक्टर अफजल हाशमी ट्रीटेड, इलाज किया, मेरा, डॉक्टर अफजल हाशमी ने मेरा इलाज किया। आई टुक मैंने ली, टेक की सेकंड फॉर्म है आई टुक, यानी लेना खाना पीना, मैंने दवाई खाई, मैंने दवाई ली, एक ही बात। मेडिसिन दवाई, आई टुक मेडिसिन, मैंने दवाई ली, रेगुलरली बाकायदगी से, बिला नागा यानी कि, तो मैंने बाकायदगी से दवाई ली। आफ्टर के बाद, कंप्लीटिंग मुकम्मल करने के, बेड रेस्ट यानी आराम, बेड कहते हैं बिस्तर को, रेस्ट कहते हैं आराम को, यानी रेस्ट करने के बाद, आराम करने के बाद। मैं रिकवर्ड सेहतयाब हो गया हूँ। नाउ अब, आई एम ऑल राइट, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एम हूँ, ऑल मुकम्मल, राइट ठीक, आई एम ऑल राइट, अब मैं ठीक हूँ। मैं एम हूँ टेकिंग, ले रहा हूँ, गुड केयर मीन ख्याल रखना, तो ये लफ्ज़ गुड को निकाल दो, बनेगा टेकिंग केयर, यानी देखभाल करना, ख्याल रखना, ख्याल करना। आई एम टेकिंग गुड केयर, मैं बहुत अच्छा ख्याल कर रहा हूँ। ऑफ का किसका, माई डाइट अपनी खुराक का, एंड और एक्सरसाइज मतलब और वर्जिश का। आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई डाइट एंड एक्सरसाइज, मैं अपनी सेहत और यानी कि वर्जिश का अच्छा ख्याल कर रहा हूँ, कि मुकम्मल वर्जिश भी कर रहा हूँ, और उसके बाद अपनी खुराक का मतलब खुराक की जो चीज़ खानी है और जो चीज़ नहीं खानी, जिसे परहेज़ करना है, इसे कहते हैं डाइट का ख्याल करना या ख्याल रखना। उसके बाद मैं एम हूँ गोइंग टू, जा रहा, स्कूल रेगुलरली, बाकायदगी से, आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, मैं बाकायदगी से स्कूल जा रहा हूँ। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यू आपको नीड ज़रूरत है, नॉट नहीं ज़रूरत नहीं है, वरी परेशान होने की, अबाउट के मुतालिक, मी मेरे, आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सलाम टू ऑल एट होम, सलाम टू को ऑल तमाम सबको, एट होम घर पर सबको सलाम। योर लविंग आपका प्यारा, सन और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, इस यानी कि ये लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे इस तरह, और ये हमने लिखा इस साइड पे एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे ये माय डियर मदर उसी लाइन में लिखेंगे। और ये देखें जो अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे लिखा हुआ, ये 5 लाइनें छोड़ गए,
5 لیٹرز کی جگہ چھوڑ کے، یعنی اگر ہم کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں تو 5 دفعہ، یا موبائل پہ آپ لکھ رہے ہیں تو 5 دفعہ اسپیس دبائیں گے خالی جگہ، پھر آگے کر کے لکھیں گے. اور یہاں سے جب دیکھیں نیا پیرا شروع ہوتا ہے پیراگراف، تو یہ دیکھیں گے سلام بھی 5 لیٹرز کی جگہ 1 2 3 4 اور 5، یہ 5 لیٹرز کی جگہ چھوڑ کے آگے لکھا جاتا ہے. سلام ٹو آل ایٹ ہوم، گھر پر تم سب کو سلام. یور لونگ سن، آپ کا پیارا بیٹا. نام نہیں لکھنا کیونکہ یہ ایگزامینیشن ہال میں آپ پیپرز کے لکھ رہے ہیں، تو ہم لکھیں گے XYZ، یعنی کہ فل اسٹاپ لگائیں گے. فرضی ہیں تینوں میں یہ XYZ، ورنہ عام طور پہ اگر کسی کو ویسے آپ لکھنا چاہیں تو پھر اپنا نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یہ جگہ آپ لکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں جس جگہ پہ. تو اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں. دیکھیں ایگزامینیشن ہال سٹی ABC January 2 2020 یا 21 جو بھی. مائی ڈیئر مدر، السلام علیکم. I received your letter. I am glad to know that you are in good health. You have asked me about my health. A few days ago, I caught cold. Dr. Afzal Hashmi treated me. I took medicine regularly. After completing bed rest, I recovered. Now I am all right. I am taking good care of my diet and exercise. I am going to school regularly. You need not to worry about me. Salam to all at home. Your loving son XYZ. اب اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہر لفظ کی میننگ بھی میں نے آپ کو تقریباً بتائے ہیں. یہ دیکھیں السلام علیکم، یہ اس کی خط کا وہ ترجمہ. مجھے آپ کا خط ملا، میں یہ جان کر خوش ہوں کہ آپ کی صحت اچھی ہے. آپ نے مجھ سے میری صحت کے بارے میں پوچھا. چند دن قبل یعنی پہلے مجھے نزلہ ہو گیا تھا، یعنی سردی ہو گئی تھی، نزلہ زکام وغیرہ. ڈاکٹر افضل ہاشمی نے میرا علاج کیا، میں نے باقاعدگی سے دوائی لی. مکمل آرام کرنے کے بعد میں صحت یاب ہو گیا ہوں. اب میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اپنی خوراک اور ورزش کا دھیان رکھ رہا ہوں. میں باقاعدگی سے اسکول جا رہا ہوں. آپ کو میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں سب کو سلام، آپ کا پیارا بیٹا XYZ. اور دیکھیں نیکسٹ ہم پڑھیں گے اسی لیٹر کو پڑھیں گے ہم اسٹینڈرڈ میں. اسٹینڈرڈ یعنی کچھ اچھا، اگر آپ اچھی زیادہ بڑا وہ کرنا چاہتے ہیں لیٹر تو اسٹینڈرڈ لیٹر بھی ہمارے پاس ہے، تو وہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے. نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیوز. یہ دیکھیں مائی ڈیئر مدر لکھا ہوا ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کلاس فیلوز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. انشاءاللہ ملتے ہیں یہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں.